वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। मेरा नाम है सलमान और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी 2019 सीपीयू जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसका एनालिसिस। तो पेपर हुआ था आपका 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में, उसके एनालिसिस है ये। जिसके पहले पेपर है 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का, उसके एनालिसिस आ चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपने नहीं देखा है अगर तो जाके देखें। देखिए एनालिसिस यहाँ पे इसलिए हो रही है कि जो पेपर्स आने वाले हैं आपके 10+2 के और सीजीएल के, उनमें आप एक रफ आइडिया लगा सकें कि कैसा पेपर एसएससी इस साल पूछ रहा है, क्या टॉपिक्स कवर कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के रिपीट हो रहे हैं। तो आप रफ आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने क्या तैयारी अपनी इस परसेंटेज तक यहाँ तक करनी है। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, वो देखें। कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल BAC if CA is equal to 10 cm and BC is equal to 16 cm, then length of CD is। देखिए ट्रायंगल ABC गिवन है और कोई कह रहा है कि पॉइंट डी है, लेट से कोई पॉइंट डी है ये, साथ में उसने कहा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब देखिए आप ट्रायंगल ABC देखें और ट्रायंगल ADC देखें। देखिए ट्रायंगल ABC में और ADC में दोनों एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल A और एंगल D। C कॉमन हो गया और साइड AC कॉमन हो गई, ट्रायंगल से सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया दैट मीन्स कि BC अपॉन रेशियोज इनका साइड रखा गया है, BC अपॉन AC इज इक्वल टू में आपका AC अपॉन CD। क्लियर है बात। अब BC का जो आपको कितने गिवन है, आपको BC गिवन है आपको 16, AC ये 10, तो 100 अपॉन 16 इज इक्वल टू में CD और CD इज इक्वल टू में 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। CD की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। From the top of a house A in a street and the angles of elevation and the depression of the top and the foot of the tower house B on opposite sides of the street are 60 degree and 45 degree. If the height of the house A is 36 centimeter, then what is the height of house B? देखिए कह रहा है कि कोई स्ट्रीट से एक हाउस है A और उसके एक हाउस है B। हाउस ए, ये ए है और ये बी है। हाउस ए के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हाउस बी के टॉप पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन हाउस बी के बेस पे क्या बन रहा है, 60 बन रहा है और 45 बन रहा है, 45 बन रहा है। ये 45 होगा आपका, तो ये आके 45 डिग्री इधर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो हाइट ऑफ द हाउस ए है वो कितनी है, 36 मीटर। ये 36 मीटर है तो डेट मीन्स ये भी 36 मीटर हो जाएगा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो 36 ये भी हो जाएगा, 36 ये है, 36 ये भी हो जाएगा, ये पैरेलल है, 36 ये हो जाएगा। तो आप लगा देंगे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लेटर से PQR ST, ठीक है। ट्रायंगल PQR में लगा देंगे 1060 इज इक्वल टू में √3, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू में आपका PR अपॉन 36 और √3 इज इक्वल टू में PR अपॉन 36। ठीक है, 36 इंटू √3 करेंगे हम और ये आपकी आ गई वैल्यू PR की। अब मुझे हाइट पूछी गई है हाउस B की, जब हाइट हाउस B पूछी गई तो ये आपका 36 ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स कि 36 कॉमन आ जाएगा और √3 + 1, तो 1.73 होती है √3 की वैल्यू। 2.73 36, 2.73 इंटू 36 मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट आई विल गेट हियर इज लगभग 98 मीटर। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि the circumference of a circle exceeds its diameter by 60 centimeter. The area of the circle is, कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो है वो डायमीटर से 60 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है। देखिए जब कर रहा है तो 2πr होता है आपका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू में 2r और प्लस 60 ज्यादा है। जो सर्कमफ्रेंस है वो आपका, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। 2πr यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ज्यादा है डायामीटर से 60 ज्यादा, डेट मीन्स इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 2πr माइनस 2r की वैल्यू हो जाएगी 60, तो r की वैल्यू 2r कॉमन आ गई यहाँ से, 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू में 60, तो 15 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 2r इज इक्वल टू में 4 इंटू 7 2, तो r के लिए कितना आ गई 14 सेंटीमीटर। जब r के लिए 14 सेंटीमीटर आ गई तो पूछा क्या गया आपसे, एरिया पूछा गया। एरिया क्या होता है, πr², तो πr² 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है भाई, 2 से गुणा कर देंगे, 44 इंटू 14 इज 616 इसका आंसर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात।
आप हमें कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा गया है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, जिसमें कि एल क्या होता है, स्लैंट हाइट आपका। देखिए क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, एल इज स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, ये एल होगा, ये आपकी रेडियस ऑफ द बेस होगी और ये हाइट होगी। ठीक है भाई, हाइट को मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ। हाइट क्या दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और रेडियस क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 15 और 17 का बनता है ट्रिपलेट। तो एल कितना हो गया आपका, 17। एल 17 हो गया, यहाँ पुट कर देंगे हम 22/7, पाई पूछा गया आंसर, तो 22/7 पाई इंटू 8 इंटू 17 प्लस 8, डेट मीन्स की 25 गुणे 8 इज इक्वल टू में 200। तो आंसर कितना हो गया आपका, 200 पाई। क्लियर है बात, 200 पाई है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए कह रहा है, इफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 21 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस वाई की पावर 4। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस वाई की पावर 4 है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 21 गिवन है, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो क्या है, इसका होल स्क्वायर ही तो है, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका हो जाएगा, इसका एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, डेट मीन्स की एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी सी, डेट मीन्स की एक्स वाई, और ये आपका हो गया y इंटू वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया भाई, 9 आया। इसका इक्वल कितना आया, 9 आया। अब देखिए इसका आपको गिवन है, कितना गिवन है, 21 गिवन है, तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा इधर। अब ये हो गया -21, ठीक है, -21 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इज इक्वल्स टू में 9 -21 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 12, -12। ठीक है, ये -12 आ गया, तो यहां से कर लेंगे डिवाइड, हम -6 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कॉमन लो, अगर मैं देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो हम पूरा एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसकी वैल्यू कितनी की बने भाई, इसकी वैल्यू कितनी की बने, मुझे दी हुई है 3, तो इसके लिए 3 गिवन है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये -6 था तो ये हो जाएगा -2। एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, -2, और 4xy पूछा गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट विल बी -8। क्लियर है बात, ये हो जाएगा -8। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्लियर है बात, ये कि सिर्फ मल्टीप्लाई करना था थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। The ratio of its total surface area is to the curved surface area is 3:1. The volume of the cylinder is, देखिए कह रहा है कि जो रेशियो है वो 2 पाई आर एच प्लस आर और 2 पाई आर एच का क्या दे रखा है, 3/1। क्लियर है बात भाई, यहाँ से आपका कट गया, तो एच प्लस आर अपॉन एच का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 3/1। जब आर की एच की 1 यूनिट है तो आर की कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, और एच का आधा होगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1848 है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1848 है।
ठीक है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 616 हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 616 आ गई। अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, देखिए ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ कहीं से कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस दिस, दैट मीन्स कि 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू में कितना 1848 माइनस 616 लिख सकता हूँ मैं इसको 1848 माइनस 616, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 616 को 2 से, ठीक है, बात बराबर है। चाहे इसको यहाँ से माइनस करिए चाहे से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगी 12, ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 1232। डैट मीन्स ये हो गई आपकी 1232। क्लियर बात। अभी जब 1232 आ गई तो 2 पाई आर स्क्वायर बचा यहाँ से, तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1232 आ गई। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 2/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1232 आ गई। इसको काटिए, ये आएगी 616, फिर इसको काटेंगे 2 से, ये आ जाएगी 308 और आर की वैल्यू कितनी आ गई आर स्क्वायर की यहाँ से 28 इंटू 7। डेट मीन्स का हम होल स्क्वायर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 7 डेट मीन्स की 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। जब आर की वैल्यू 14 आ गई तो एच की वैल्यू कितनी होगी भाई, उसकी आधी होगी। तो एच की वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, एच की होगी 7। अब मुझे निकालना क्या है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 इंटू आपका आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 इंटू आपकी एच की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है भाई। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 इंटू 22, यूनिट प्लेस पे आएगा 2। अब यूनिट प्लेस पे 2 दे रखा है 2 जगह, एक 4002 और एक दे रखा है 4312, बट 00 यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, तो 43 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कह रहा है कि a person travels a distance of 240 kilometers partially by train and rest by bus. He takes 3/1/2 hours if he travels 150 kilometers by train and rest by bus. If he travels 140 kilometers by bus and rest by train, he takes 2/3 hours. What is the speed of the train? अब देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए ट्रेन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ बस, और टाइम टेकन या फिर कह सकता हूँ मैं आवर्स, कितना टाइम टेकन ले रहा है ये चीज़ आपकी है टाइम टेकन। अब देखिए वो कह रहा है कि ही टेक्स 3/1/2 आवर्स 3/1/2 आवर्स इफ ही ट्रैवल 150 बाय ट्रेन, 150 ट्रेन से जाता है तो रेस्ट किससे जा रहा होगा आपका, रेस्ट जा रहा होगा बस से। फिर कह रहा है कि इफ ही ट्रैवल्स 140 बाय बस, 140 जा रहा है बस से, तो वो ले रहा है 2/3 आवर्स 2/3 आवर्स, और रेस्ट कितना कवर कर रहा होगा, यहाँ से रेस्ट कवर कर रहा होगा आपका यहाँ से 100 ट्रेन से। अब देखिए ये बढ़ रहा है, मैंने यहाँ बढ़ाया 50, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो गया ही नहीं ट्रेन से, वो बस से गया पूरा जर्नी, तो बस से ट्रेन से 0 कवर किया होगा उसने, और बस से पूरा कितना कवर किया 240 कवर किया। तो मैंने यहाँ बढ़ाया इंटू 2, यहाँ पे हो गया आपका 100, ठीक है। डेट मीन्स 2 इंटू 50 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना इंक्रीज किया, जब वो 90 से 140 पे आ रहा है बस से, तो टाइम कितना इंक्रीज किया, यहाँ से टाइम इंक्रीज किया 1/6 आवर्स, और वी कैन सी दैट 10 मिनट्स इंक्रीज कर गए। अब देखिए वो कह रहा है कि यहाँ से वो कितना इंक्रीज कर गया, यहाँ से आपका इंक्रीज कर गया यहाँ से 2 इंटू 50 इंक्रीज किया था, मीन्स कि डबल इंक्रीज किया था। तो 10 मिनट्स यहाँ ले रहा था, तो यहाँ पे कितना लेगा 2 इंटू 10, डेट मीन्स कि 20 मिनट्स लेगा। क्लियर है बात। अभी 20 मिनट्स लेगा एक्स्ट्रा। अब देखिए ये कितना टाइम ले रहा था 3/1/2 आवर्स ले रहा था जब ये 90 जा रहा था। अब ये 20 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, 240 किलोमीटर अब कवर कर रहा है। तो कितना ले रहा है 240 किलोमीटर्स कवर करने में 3/1/2 आवर्स प्लस 20/60 आवर्स, डेट मीन्स 1/3 आवर्स, ठीक है। 2/3 आवर्स प्लस 20 मिनट्स, यहाँ से आया यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 2/3 आवर्स 2/3 प्लस 1/3 आवर्स, डेट मीन्स कितना लेगा ये 4 आवर्स पूरा लेगा। देखिए 4 आवर्स लेगा तब जब ये कवर कर रहा होगा 240 किलोमीटर बाय बस, तो डेट मीन्स की स्पीड ऑफ द बस मुझे मालूम पड़ जाएगी कितने आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। बट पूछा आपसे गया है ट्रेन की स्पीड, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो कवर कर रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ निकाल लें कि 90 किलोमीटर, भाई देखिए 3 1/2 आवर्स टोटल टाइम लिया गया यहाँ से, इस जब वो 150 किलोमीटर जा रही ट्रेन से और 90 किलोमीटर जा रही थी बस से, तो 3 1/2 आवर्स ले रही थी। अब मुझे स्पीड होती बस मालूम है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि बस से कितना टाइम लगा होगा उसको। बस से उसको लगा होगा 90/60 आवर्स, ठीक है, डेट मीन्स की 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स, ठीक। माइनस कर देंगे, जब इसको हम माइनस कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 2, तो 3 1/2 और माइनस 3/2 इज इक्वल टू में 2 आवर्स मिल गया। डेट मीन्स कि 2 आवर्स इसने लिए होंगे ट्रेन से। जब 150 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स लिए हैं ट्रेन से, डिवाइड कर लेंगे, स्पीड टाइम मुझे पता है, डिस्टेंस मुझे पता है, तो स्पीड मालूम पड़ जाएगी 150/2 इज इक्वल टू में 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर होगी वो ट्रेन की स्पीड होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि 1/7 माइनस 2 रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3 इज क्लोजेस्ट टू। देखिए 1/रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखिए भाई इस पार्ट को उठाइए, 7 माइनस 4 रूट 3 को, 7 माइनस 4 रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ कैसे। देखिए अगर मैं a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये लिखा हुआ है कुछ, ये 2 इंटू लिखा हुआ है, तो ये 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर है प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, डेट मीन 7 हो गया। तो 4 + 3 7 और माइनस 2 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये कुछ लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, 1/रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो बचा मेरे पास में क्या, बचा मेरे पास में 1/2 माइनस रूट 3, 1/2 माइनस रूट 3। इसको कर लेंगे हम रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ऊपर क्या आ जाएगा आपका 2 + 3 रूट 3, तो रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है, 1.73 होती है, तो क्लोजेस्ट निकालना है प्लस 1.73 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.7 के आसपास, तो 3.5 से होगा क्लोज का आंसर। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x इज अ लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 एंड 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। इफ x लाइज बिटवीन 2800 एंड 3000 एंड व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। देखिए 2 3 4 5 6 और 7, इससे नंबर डिवाइड करना है मुझे। लीस्ट नंबर दे रखा है आपका 2800 और 3000 के बीच में। क्लियर है बात, 2800 और 3000 के बीच में। अब भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 × 3 × 5 × 7, मल्टीप्लाई कर लें 12 × 35, 12 × 35 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 420, 420 इसका एलसीएम आ गया। अब भाई देखिए ये छोटी डिजिट है 2800, बड़ी डिजिट है मुझे 3000, लीस्ट पूछा गया तो 2800 में डिवाइड कर देंगे हम 420 से, तो 420 से डिवाइड कर देंगे 2800 में, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से। देखिए अब ये मुझे पता है कि 7 टाइम्स नहीं जाएगा, ये 2800 डिवाइड करूँगा 6 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, तो 6 0 12 1 × 1 आया 25, 2520, 2520 मीन्स की आ गया आपका 280, 280 को इससे माइनस कर देंगे 420 से। करते हैं हम लोग ऐसे ही करते हैं, 2800 माइनस 420 प्लस 280, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 140। तो आपका नंबर कितना आ गया भाई, नंबर आपका आ गया 140 ऐड कर देंगे, और साथ में मुझे क्या मिल रहा है, 1 रिमाइंडर मिल रहा है हर बार, तो एक और ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा आपका 141। नंबर कितना हो जाएगा 2800 प्लस 141, डेट मीन्स कि 2941 नंबर हो जाएगा 2941। इसकी डिजिट्स पूछी गई हैं तो इसको ऐड करेंगे कितना रहेगा 16, तो 16 इसका सही आंसर होगा। बाकी एक मेथड और है, उससे भी कर सकते हैं आप कि 2800 मुझे पता है कि चाहिए 2800, ठीक है, और एलसीएम कितना आ गया है 420, तो मुझे क्या पता है कि 2800 से बड़ा नंबर होगा, तो इसको फिर 7 बार में गुणा कर सकता हूँ, 7 बार गुणा कर देंगे इसको, 0 या गया 4 या गया 28, 2940, और मुझे यहाँ पे एक रिमाइंडर ही मिल रहा है, तो नंबर कितना हो जाएगा भाई 2941। क्लियर है बात, 2941 यहाँ से भी आ गया, 2941 यहाँ से भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 28% अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन पर मंथ सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 12% more than the earlier one. If the family consumed 18.4 kg sugar per month, then what is the new consumption of sugar per month? ये कह रहा है कि शुगर प्राइस है वो 28% से बढ़ गया, लेकिन मुझे पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कितना हम खर्च कितने रुपए में ला रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर खर्चा कितना आपका आ जाएगा। तो मुझे पता है कि 28% जो है यहाँ पे बढ़ गया है, क्या प्राइस बढ़ गया 28%, और 12% जो हो गया वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गया है। देखिए 28% को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7/25, ठीक है भाई, 7/25, और 12% लिख सकता हूँ मैं कितना, 12% को 3/25, 12% को 3/25। अब देखिए क्या कर रहा है, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। अब वो कर रहा है कि प्राइस बढ़ गया है कितना, 28%, 25 की यूनिट की वैल्यू हो गई है 32, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका, वॉज ओनली मोर देन 12% मोर देन द अर्लियर वन, 12% खाली बढ़ा हुआ है। डेट मीन्स कि 25 से हो गई है ये 28 उठ के, ठीक, 25 से हो गई है 28। अब देखिए मुझे पता है कि प्राइस मेरा 25 यूनिट है, एक्सपेंडिचर यहाँ 25 यूनिट है, तो मुझे 25 से पहुँचना है तो मैं 1 से गुणा कर दूंगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू में एक्सपेंडिचर होता है, तो मैं 1 से गुणा कर दूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 25 पे। अब मुझे 32 यहाँ पे है, 28 पहुंचना है, तो किससे गुणा कर दूंगा मैं, 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू में 28, और एक्स वैल्यू कितने आ गई, 14/16 और 7/8, तो मैं 7/8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपका एक्सपेंडिचर कितना कंजम्पशन था, बढ़ गया है, कंजम्पशन कितना बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पे आप कि मुझसे पूछा गया है कि कंज्यूम कर रही है शुगर 18.4 kg पर मंथ, अर्लियर कितना कर रही थी, 1 यूनिट कितना शो कर रही है आपकी 18.4, अभी कितना कर रही है 7.7/8 यूनिट्स, तो 7/8 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, इसको 7/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट विल द आंसर गेट इज कि 16.1, ठीक है, 16.1 kg होगा कंजम्पशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि a circle touches the side BC of a triangle ABC at P and also touches AB and AC produced at Q and R respectively. The perimeter of triangle ABC is 26.4 centimeter in length of AQ. देखिए सर्कल टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई ट्राइंगल ABC है, ABC है मैंने कहा, और कोई सर्किल मैं बना रहा हूँ, तो सर्किल देखिए ये थोड़ा बढ़ाएगा, सर्किल मैं बना रहा हूँ, ऐसे कुछ सर्किल आएगा, तो ये टच करते हुए जा रहा है, देखिए ऐसे फिगर बनेगा यहाँ से कि ये सर्किल है, ये है आपका, ये है आपका, ये है A, ये है आपका B, ये C है, और कहाँ कहाँ पड़ रहा है, Q और R पे, AB प्रोड्यूस हो रहा है Q पे और R पे प्रोड्यूस हो रहा है AC, और यहाँ पे हो पॉइंट P। अब देखिए ये टेंजेंट है, BQ और BP भी टेंजेंट है, CP और CR टेंजेंट है, और ये आपका QA और AR भी टेंजेंट है। डेट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि QA इज इक्वल्स टू में AR है, लिख सकता हूँ मैं, QA इज इक्वल्स टू में AR है, टेंजेंट है, और मुझे कहा गया है कि AB प्लस AC और प्लस BC की वैल्यू कितनी है, देखिए पैरामीटर दे रखा है, तो AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से आपकी AB प्लस BC की वैल्यू है 26.4 सेंटीमीटर, डेट मीन्स कि ये है 26.4 सेंटीमीटर। अब देखिए BC को मैं लिख सकता हूँ BP प्लस PC, BP प्लस PC, BP प्लस PC, ठीक है, और मुझे ये पता है कि मैं लिख सकता हूँ AQ को, या फिर मैं कहूँगा AB को लिख सकता हूँ मैं AQ माइनस कितना BQ, AQ को लिख सकता हूँ मैं AB को, AQ माइनस AB BQ, क्लियर है, और AR को मैं लिख सकता हूँ कितना AC प्लस CR, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से AR माइनस आपका कितना हो गया CR, तो वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर दूंगा, अगर तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा AB की वैल्यू AQ माइनस BQ
प्लस बी सी वैल्यू कितनी आ गई, बी पी प्लस पी सी, और प्लस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर। अब देखिए यहाँ से बी क्यू और बी पी इक्वल है, टेंडेंट है, तो बी क्यू और बी पी कट के यहाँ से पी सी और सी आर कट गया, बचा क्या यहाँ पे ए क्यू और ए आर, ए क्यू और ए आर भी क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, तो 2 ऑफ ए क्यू, 2 ऑफ ए क्यू इक्वल टू 26.4, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी भैया यहाँ से आपकी 13.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, 13.2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। किसी क्लियर होगा भाई फिगर कैसे बनेगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाइप ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 12 hours. All the three pipes are open together for 4 hours and C is closed. A and B together take 10 hours to fill the remaining part of the system. C alone will fill 2/3 of the system in. ये कह रहा है कि ए बी सी 12 घंटे में काम पूरा कर रहे हैं। मैं कहूँ कि 12 ही यूनिट काम होगा और 1 यूनिट काम हो रहा होगा ए बी सी के द्वारा 1 घंटे में। एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए एंड बी सबको एक साथ खोल दिया गया और 4 घंटे से खोला गया। ठीक है, तो 4 × 1 मतलब कि 4 यूनिट्स का काम पूरा हो गया। रिमेनिंग कितना काम बचा होगा, 12 - 4 दैट मीन्स की 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स का काम बचा होगा, रिमेनिंग में होगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए एंड बी टुगेदर कैन टेक 10 hours टू फिल द रिमेनिंग टाइम्स। तो 10 घंटे में वो फिल कर रहे हैं 8 यूनिट्स, तो 1 आवर में कितना कर रहे होंगे 4/5 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है बात भाई। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितनी आ गई 4/5 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी मैंने ए बी सी कितनी मान रखी थी 1 यूनिट, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी 1 - 4/5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपकी 1/5 यूनिट्स। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई 1/5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में कहा है कि सी अलोन विल फिल 2/3 पूछा गया है, 2/3 ऑफ 12। ठीक है, डेट मीन्स कि ये हो गया आपका 8 यूनिट्स कितनी देर में भर लेगा सी अकेले। तो भाई 8 यूनिट्स भरना है, 1 घंटे में एफिशिएंसी 1/5 है, तो जाए कितना 40 आवर्स। 40 आवर्स में सी अकेले जो है वो 2/3 ऑफ द यूनिट्स भर लेगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income, then by what percentage is C's income more than A's income। ठीक है, तो A की इनकम देखिए 40% को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2/5, 20% होता है आपका 1/5, 40% हो जाएगा आपका 2/5, 24% लिख सकता हूँ मैं यहाँ से आपका 6/25, 6/25। अब वो कह रहा है कि A's इनकम इज बी, ए की इनकम ले लिया मैंने और बी की इनकम ले लिया। भाई बी की इनकम 5 यूनिट है, तो ए की इनकम कितनी होगी 40% होगी, डेट मीन्स की 2 यूनिट्स होगी। और सी की इनकम भी ले लिया मैंने। कह रहा है कि इफ बीज इनकम इज 44% मोर देन सीज इनकम, भाई मोर की बात हो रही है, तो सी की इनकम यहाँ 25 है, तो 25 से ये हो जाएगी बढ़ के 31, तो ये हो जाएगी 31। क्लियर है बात। तो ये आपके आ जाएगी 62, ये आपके आ जाएगी 125। इससे मुझे मतलब नहीं, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये आ जाएगी 155। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम, कितनी परसेंटेज ज़्यादा है सी की इनकम ए की इनकम से। भाई कितनी ज़्यादा है 63 ज़्यादा है। ठीक है, 62 से, तो लगभग 100 के बराबर है, तो 101.6% इसका सही आंसर होगा, 101.6%, क्योंकि 104 काफ़ी ऊपर हो गया, लगभग 100 के बराबर है, तो मैं 101 कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 trains running in opposite directions on parallel tracks at a speed of 42 km/h and 57 km/h take 18 seconds to cross each other. The length of one train is 270 meter and length of the other train is, लेकिन length of the ट्रेन क्या होगी, x मान ली मैंने अगर, तो कितना होगा 270 + x अपॉन 18 इज इक्वल टू में कितना है ये 42 + 57, 42 + 57। ठीक है, ये हो जाएगा 99 × 5/18, 18 से 18 कर देंगे आपका, ये हो गया आपका 495 - 270। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, ये रहेगा 225। तो नेक्स्ट ट्रेन की जो लेंथ होगी कितनी आ गई है 225। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 35680 आफ्टर 3 hours।
3 years and 53520 after 6 years at a certain rate percentage per annum. Interest compounded yearly. What is the compound interest on the same sum in the first case? ये कह रहा है कि 3 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, वो 35680 हो जा रहा है, और अगले फिर 3 साल में मतलब 6 साल में कितना हो जा रहा है, वो 53520 हो जा रहा है। और कह रहा है कि परसेंटेज पूछा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा होगा पहले कंडीशन में, पहले केस में, यहाँ पे पहली बार में। अब देखिए मैं अगर कहूँ कि x रुपए लगाए होंगे, किसी ने x रुपए लगाए होंगे, तो 3 साल में कितना हो जा रहा है भाई, 35680। क्लियर है बात, 35680 हो जा रहा है। और फिर वो 3 साल में हो रहा है, 3 इयर्स में, और अगले 3 साल में कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका 53520। 53520। क्लियर है बात, 53520। अब देखिए जितना प्रपोर्शन में यहाँ बड़ा होगा उतने ही प्रपोर्शन में यहाँ बड़ा होगा। क्लियर है, जितने प्रपोर्शन में यहाँ बड़ा होगा उतने ही प्रपोर्शन में यहाँ बड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 35680 अपॉन x इज इक्वल टू में 53520 अपॉन 35680। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू में 35680 इंटू 2/3। भाई याद नहीं है, थोड़ा सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा 35260। तो यहाँ से आपको ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये आपका है अमाउंट कितना, ये आपका अमाउंट है, तो माइनस कर देंगे 35680 माइनस 35680 इंटू 2/3। तो ये किसको आ जाएगा, लगभग 11893 करीब, 11893 के लगभग आ जाएगा। क्लियर है बात, तो इसका सही आंसर वही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन ये, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x is subtracted from each of the numbers 20, 37, 54 and 105 and the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion null between 7x minus 5 and x plus 1? देखिए प्रपोर्शनल क्या होता है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a b c d, तो मैं कह सकता हूँ कि ac इंटू बी इज इक्वल टू में a इंटू सी इज इक्वल टू में b इंटू डी होता है, और a अपॉन b इज इक्वल टू में a अपॉन b इज इक्वल टू में c अपॉन d लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है भाई, अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है कि x को मैं जब माइनस कर रहा हूँ हर एक नंबर से, तो नंबर्स क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, मीन प्रपोर्शन हो जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 20 माइनस एक्स अपॉन 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स अपॉन 105 माइनस एक्स। क्लियर है बात, अब इसको गुणा कर लेंगे तो भाई ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस एक्स गुणे 105 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 54 माइनस एक्स गुणे 37 माइनस एक्स। ठीक है भाई, 37 माइनस एक्स। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 इंटू 20 210 2100 माइनस 20x माइनस 105x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा आपका 54 37 1998 माइनस 54x माइनस 37x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, तो ये कितना आ गया 2100 में 198, ये आपका आ गया 102 इज इक्वल्स टू में ये आपका आ गया 125, ये आपका आ गया कितना 9 और 9 91x, तो 125 आ जाएगा तो माइनस 91x प्लस 125x की वैल्यू कितनी आ गई है 34x की वैल्यू कितनी है 102 34x की वैल्यू कितनी है 102, तो x की वैल्यू भाई कितनी आ गई यहाँ से 3, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। अब देखिए जब ये x की वैल्यू 3 आ गई है तो पूछा गया है आपसे कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट ऑफ a इंटू बी। अगर दो नंबर का प्रपोर्शन लेना है a b का तो रूट ऑफ a इंटू बी, तो 7x माइनस 5 डेट मीन्स 21 माइनस 5 कितना हो गया आपका 16 इंटू 4x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 प्लस 1 इज 4, तो ये आपका आ गया 64 और उसका आ गया 8, तो 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि I is the center of triangle ABC, angle BIC is equals to 108 degree, then angle A is equals to में देखिए इन सेंटर की बात हो रही है
ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी और सी में आई इसका इन सेंटर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ से कि बी आई सी इज इक्वल टू में ए एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना दिया हुआ 108 डिग्री, दैट मीन 54, तो ये हो गया आपका 54 डिग्री, तो ये आपका आ गया 36, ठीक है 36 डिग्री इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल्स इन द रेशियो 4:2:9। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ए हाफ हिज कैपिटल वेयरएज बी डबल्स हिज कैपिटल एंड सी लीव्स हिज कैपिटल अनचेंज्ड। At the end of the year, A's profit was 24,000. Then what is the total profit? देखिए A 4:2:9 में जब पैसा लग रहा है तो जीरो में कितने बढ़ाऊँ मेरे मर्जी है, तो मैं कहूँगा 400 ए ने लगाए होंगे, बी ने लगाए होंगे आपके 200 यूनिट और सी लगाए होंगे आपके 900 यूनिट, ठीक है रेशियो में है, पर मैं जीरो लिख सकता हूँ इस बात को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब कि हर 3 महीने पे ए हाफ दिस कैपिटल, ए हाफ कर रहा है 400 रुपये लगाए उसने 3 महीने के लिए, प्लस 200 रुपये लगाए उसने अगेन 3 महीने के लिए, प्लस 100 रुपये लगाए उसने अगेन 3 महीने के लिए, और फिर 50 रुपये लगाए 3 महीने के लिए, तो ये उसका 1 साल का लेखा जोखा हो गया। तो ये हो गया आपका 1200 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 150, इसको ऐड कर लें भाई, ये आपका आ रहा होगा 2100, 2250 यूनिट लगाया पैसा उसने ए ने। अब कह रहा है कि बी ने क्या कर रहा है, बी डबल कर रहा है कैपिटल को, ये हाफ कर रहा था, बी डबल कर रहा है, तो बी का लेखा जोखा क्या होगा भाई 200 इंटू 3 प्लस 400 इंटू 3 प्लस 800 इंटू 3 प्लस 1600 इंटू 3, 1600 इंटू 3, तो भाई इसमें कितने लगाए होंगे 600 यूनिट प्लस 1200 प्लस 1600 और प्लस 4800, तो इसको ऐड करें 48 से 12 हो गया 5 6 7 5 और 6000 और 6000 ये हो गया और 600 और ये 2400 आएगा, ठीक है तो 600 ये 3000 रुपये होगा, 6 3 9 9000 यूनिट लगा दिया उसने, ठीक है भाई 9000 यूनिट लगा दिया, तो 2250 रेशियो 9000 रेशियो, ये प्रॉफिट का रेशियो शेयर हो रहा है। बाकी सी ने कितना लगाया, सी ने अनचेंज रखा, मीन्स कि 9 गुणे 12 108 108 और 00 और 10800 और, ठीक है एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे, तो ये से ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए कितना कट रहा है, ये आपका आ रहा है, फिर 5 से कट रहा है, अभी ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो ये आपका आ रहा है 45, ये आ रहा है आपका 180 और ये 5 से कट रहा है तो 216, ठीक है भाई 216। अब देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से बिल्कुल कट रहा है, 15 हो गया, ये 90 ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 3 से कटेगा 72, फिर 3 से कट रहा है भाई, ये कट रहा है 3 से, ये हो गया 5, ये हो गया कितना आपका यहाँ पे 20 और ये हो गया आपका 2 और 4 24, ठीक है। अब देखिए कितना यूनिट पैसा प्रॉफिट होगा 5 20 और 24, दैट मीन्स की 49 यूनिट्स, 49 यूनिट्स। कह रहा है कि ए का प्रॉफिट शेयर कितना था 24,000 रुपये था, दैट मीन्स की 5 यूनिट शो कर रही है 24,000 को, 5 यूनिट शो कर रही है 24,000 रुपये को, तो वैल्यू कितना शुरू होगी 24,000 अपॉन 5, 24,000 अपॉन 5, तो भाई कितना आ गया यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका आ गया 4800 4800, और पूछा क्या गया आपसे कि टोटल शेयर पूछा गया, तो 4800 से गुणा कर देंगे ये 49 को, तो 48 इंटू 48 का उत्तर कितना होता है 2304 प्लस 48 और ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, तो कितना रहेगा ये 12 4 3, ठीक है 5 2352 235200, एक और 00 लगा देंगे यहाँ पे 00 था, तो 235200 कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा टोटल, ठीक है। मैं आप नोट कर ले, मैं रब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ क्लियर है बात, 23500 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं।
कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 25 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 100 है। तो वैल्यू पूछी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। देखिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए होगा। वो कहाँ से मिलेगा मुझे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से मिलेगा। तो वो हो जाएगा 100 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस जेड एक्स 2 ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस जेड एक्स। दैट मीन्स कि ये 25 गुणे 2 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये आ गया 50, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 50 आ गई। क्लियर है बात। अब कह रहा है कि मुझे चाहिए क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या होगी -3x वाई जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू कितनी निकल के आई है 50 निकल के आई है, और माइनस दिस 50 माइनस 25 को कर देंगे हम, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से आ जाएगा ये 25। तो ये आ जाएगा 250 और प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड, डेट मीन्स कि 300 और ऐड कर देंगे। तो ये आपका आ गया 550 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹530. After the discount, it is sold for ₹396.44. If the first discount is 15% and the second discount is X%, then the value of X is. देखिए 530 यूनिट की वैल्यू बेच रहा है, रुपए की मार्क प्राइस है। देखिए मैं कहता हूँ कि 15% का क्या होगा, 15% की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी 3/20, ठीक है। 3/20 मीन्स की 20 की फीस बेच रहा है 17 में वो पहले। तो 20 दिखा रही है आपकी 530 को, 20 दिखा रही है 530 को, एक दिखाएगी 530/20 को। क्लियर है बात। और इंटू 17 से गुणा कर देंगे, 17 गुणा कर देंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 450.5, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इस चीज की वैल्यू बेची उसने 396.44 को, डिस्काउंट दिया होगा 396.44 का बेचा, ठीक है भाई। इसको माइनस कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये माना मैंने एक्स आया, ठीक है, या कुछ ही मान लिया मैंने वाई आया। तो ये डिस्काउंट अपॉन जिससे गया 450.5 इंटू 100, तो इसका आपका परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका 12% आंसर आ रहा है, 12% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A solid metallic sphere of radius 8.4 cm is melted and recast into a right circular cylinder and of radius 12 cm. What is the height of the cylinder? देखिए कोई बात क्या होती है कि जब किसी चीज़ को मैं रिकास्ट करता हूँ तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स कि 4/3 इंटू पाई इंटू 12 इज इक्वल टू में सिलेंडर में कास्ट किया गया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई इंटू आर, आर क्या है यहाँ पे अब 12 है, ठीक है। आर ये आपका 8.4 है, स्फीयर का था 8.4, ये आपका 8.4 है। तो 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4 इज इक्वल टू में 12 इंटू एच निकालना है, मैं निकाल लूंगा यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2.8, ठीक 2.8। यहाँ से ये कटा, ये आपका कट गया 3 आ गया, ठीक है। फिर अकेले फिर कटेगा ये, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 0.7 आ गया, तो 0.7। अब फिर यहाँ से कट रहा है ये, तो आपका आ गया कितना भाई, फिर ये कट जाएगा 0.7, फिर आ जाएगा 2.8 अगेन, फिर ये आ जाएगा 2.8 अगेन। तो 2.8 इंटू 2.8 इंटू 0.7 को निकाल लेंगे भाई, आपकी हाइट मिल जाएगी, इसकी आपकी हाइट मिल जाएगी। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हाइट आंसर कितना दिया हुआ था, इसका आंसर 5.5 दे रखा है, तो इसका आंसर 5.5 के करीब आ जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्किल विद सेंटर O एंड इट्स 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. A second PAB is drawn from P intersects the circle at the points A and B such that PA is equal to 10 centimeter and PB is equal to 16 centimeter. The diameter of the circle is. देखिए कह रहा है कोई सर्किल है और कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और ये रेडियस O मैंने मान रखा. फिर कह रहा है कि ये इसकी दे रखी डिस्टेंस कितनी, सेंटर O एंड इट्स 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. ये 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर है, डैट मीन्स कि OP की वैल्यू कितनी है यहाँ से 14 सेंटीमीटर. क्लियर है बात. अब कोई सेकंड बना रहा है तो सेकंड कुछ ऐसे बनेगी और कह रहा है कि P सेकंड PAB इज ड्रॉन सर्कल एंड A इज इक्वल AB PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि A यहाँ होगा और B यहाँ होगा कहीं. तो A की वैल्यू कितनी है 10 है, ये है आपकी 16. देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मैं माना रेडियस ये R है, ये R है, ये R है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू में ये कितना होगा, यहाँ से इतना मैंने कोई मानने के D मान लेते हैं, PD इंटू यहाँ कोई C मान लेते हैं, PD इंटू PC. ठीक है, तो ये 14 दिया हुआ है, ये 14 प्लस R हो जाएगा. तो PC वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 14 प्लस R, 14 प्लस R, और PD वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 की मैंने 14 माइनस R, 14 माइनस R. ठीक है, तो 160 भाई 10 है 16 है, 160 इज इक्वल टू में 196 माइनस R स्क्वायर. तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36. तो R की वैल्यू भाई कितनी आ गई यहाँ से 6 सेंटीमीटर. रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर. पूछा गया आपसे डायमीटर पूछा गया, डायमीटर कितना हो जाएगा 12. तो 12 का सही आंसर होगा. ठीक है, क्लियर है बात. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि if 60% of x minus y is equals to 45% of x plus y is equals to y and y is equals to k% of x, then 20% of the k is equal to. देखिए 60% को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 60% of x plus minus y, 60% of x minus y is equals to 45% of x plus y. 45% देखिए 45% ऑफ x प्लस वाई. देखिए ये काटू में अगर 100 कट जाएगा तो यहाँ 100 कट गया, परसेंटेज हट गया, फिर यहाँ से ये कट जाएगा तो 15 चौके 15 3, तो यह आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू में 3x प्लस 3y. क्लियर है बात. अब एक इसको ऐड कर लेंगे सर, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू में 7y. तो x अपॉन y का रेशियो भाई यहाँ से कितना आ गया 7/1. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू में k% ऑफ x, दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू में k% ऑफ 7. तो k की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से 100/7. 100/7 पूछा गया आपसे 21% ऑफ k, तो 21% ऑफ 100/7 इज 3. 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये डिस्प्ले होगा आप स्क्रीन पे, लगाने की कोशिश करिए. कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू में. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7x प्लस 1 की वैल्यू 0 गिवन है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 3 पूछा गया, तो उसको लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 1/3, 1 अपॉन एक्स की पावर 3. देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है x प्लस 1/x गिवन है इज इक्वल टू में a, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आती है a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a. अगर ये माइनस गिवन है, ये प्लस किया हुआ है तो प्लस हो जाती है माइनस पे, और माइनस गिवन है तो ये हो जाएगी प्लस पे. क्लियर है बात. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 1 दे रखा है, तो इसको एक पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर से पूरे मिल जाएगा मुझे x माइनस रूट 7 प्लस 1/x. ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी रूट 7. क्लियर है बात. अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा ये वो का होल क्यूब माइनस ऑफ
√7, डेट मीन्स की √7 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 7 √7 -3 ऑफ √7 -3 ऑफ √7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 4√7, 4√7। क्लियर है, 4√7 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतने कह रहा है कि अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% per annum for 3.5 years. Had it been invested at y plus 4% per annum at simple interest, it would have fetched ₹4452 more as interest. What is the sum? देखिए जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि हमने इंटरेस्ट जो है वो y plus 4% कर दिया है। डेट मीन जो 4% का एक्स्ट्रा मैंने रेट लगाया हुआ है और 3.5 साल के लिए उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फैच हो रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कहाँ से फैच हो रहा है, ये 4% लगा रखा है माइनस 3.5 साल के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या दिखा रहा है हमारा 4452 दिखा रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3/1/2 डेट मीन्स 7/2, तो ये हो जाएगा 14 दिखा रही है 4452 को, तो 1 दिखाएगी आपकी 4452 अपॉन 14 इंटू 100 की वैल्यू हो जाएगी 100, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 318। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 31800। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, the sides of a triangular park are 60 meter, 112 meter and 164 meter. The cost of leveling the park at the rate of 8.50 रुपीज़ 8.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लेवलिंग पार्क है वहाँ पे उसको लेवल करना है तो पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे आएगा, हीरोस फॉर्म निकालेंगे, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है यहाँ पे पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे आ जाएगा 60 प्लस 112 प्लस कितना 164। ठीक है, 60 प्लस 112 प्लस 164, ये कितना ऐड कर लें इसको, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 1 13 336 डिवाइड बाई 2 तो 168 इसका आ गया सेमी पेरीमीटर। अब निकाल लेंगे एरिया, तो 168 इंटू 168 माइनस कितना 60 और 168 माइनस 112 और 168 माइनस 164, तो कितना रहेगा ये 164 से माइनस करेंगे 4 और इंटू 168 माइनस 60, तो ये आपका आ गया 108 और इंटू 168 माइनस कितना 112, 168 112 कितना रहेगा ये आपका आ जाएगा यहाँ से 6 5 56। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे। 168 क्या होता है भाई 2 इंटू 84 और 84 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 12। देखिए 2 इंटू 84 और फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 इंटू 84 इंटू 2 इंटू 2 और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 56 और ये आ जाएगा आपका 54 और इंटू ये आपका 56। ठीक है भाई, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे 2016 इसका एरिया आ जाएगा 2016 इंटू 8.50 मल्टीप्लाई कर लें और इसका आंसर निकाल लें। क्लियर है बात, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इतने कह रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 रेशियो √3 - 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। देखिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। दैट मीन्स cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से √3। ठीक है, यहाँ पे आप कपोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं चाहे तो, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू लिख रही है कि cot थीटा की वैल्यू √3 रहेगी, तो cot थीटा की √3 हो गई, sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 2/√3। ठीक है, 2/√3 हो जाएगी sec थीटा की वैल्यू।
तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, इसको मैं रेशनलाइज करूँगा, हो जाएगा 2√3/3। तो √2√3/3 इज इक्वल टू में सेक थीटा। क्लियर है बात। कॉस थीटा की वैल्यू √3 आई थी, सेक थीटा की वैल्यू जाएगी 2/√3 और सेक थीटा मैं रेशनलाइज कर लूँगा 2√3/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1 2 3 8 8 4 3 0 9 एंड 8 1 5 1 आर डिवाइडेड बाय सर्टेन 3 डिजिट नंबर, द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, द रिमाइंडर इज। ठीक है, 2 3 8 2 3 8 और 4 3 0 9 और 8 1 5 1, इसको मैं डिवाइड करूंगा सर्टेन 3 डिजिट नंबर से, रिमाइंडर जो है वो हर एक केस में सेम दे रहा है। तो इसको माइनस कर लेते हैं भाई, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका रहेगा 1921। ठीक है भाई, 1921 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस करेंगे तो 81514309 माइनस कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा ये देख लेते हैं माइनस करके। 38 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3842 मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे 9229192 मिल जाएगा। ये 2 × 1921 इज इक्वल टू में 3842 होता है। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स, किसी एक के फैक्टर्स खा लेते हैं। देखिए बात कर रहा है वो 3 डिजिट नंबर की, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स कितना आएंगे 17 × 113, 17 × 113। ठीक है, अब इसकी बात उसने की है, 113 की बात की है, तो 113 क्योंकि नंबर इसलिए 113 लेंगे कि यहाँ बात कर रहा है वो 3 डिजिट नंबर की, तो इसकी बात करेंगे, इसके से डिवाइड करेंगे तो 113 से डिवाइड कर लेंगे हम किसी भी एक को, 2388 को। ठीक है, जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी रिमाइंडर मिल जाएगा 15, रिमाइंडर 15 मिल जाएगा, तो आंसर सही इसका कितना होगा 15। तो ये बात क्लियर होगी कि पहले इसको माइनस करेंगे, अब देखिए माइनस में यहाँ पे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब मैंने इसको ही क्यों उठाया, इसको ही इसलिए उठाया क्योंकि क्वेश्चन में कहा था वो 113, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर कहा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ 1/cos थीटा +1 1/cos थीटा -1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा + 2 sec थीटा + cos थीटा। देखिए इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम वैल्यू सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तीन ही पे वैल्यू सेटिस्फाई करती है मैक्सिमम केसेस में। तो चेक करते हैं सबसे पहले 45 डिग्री पे, चेक करेंगे 45 डिग्री पे cos sec ऑफ 45 डिग्री कितना होता है √2, तो √2 + 1 और √2 - 1, 1/√2 + 1 और +1/√2 - 1, तो ये कितना रहेगा √2 - 1 + √2 + 1। ठीक है, यहाँ से कट गया 2√2 आ गया, 2√2 आ गया। अब sec थीटा है, sec 45 पे कितना होगा √2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आ गया, मीन्स कि आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 की 1 होगी प्लस 2 × sec थीटा 2√2 अपॉन में कितना है cos थीटा, तो √2 और। ठीक है, इसको आप कर लेंगे रेशनलाइज, आंसर मिल जाएगा। आपको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 2√2 + 1 × √2 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 + √2 अपॉन 2, 4 + √2 अपॉन 2। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि A can do 2/5 of the work in 6 days, B can do 2/3 of the same work in 12 days, A and B work together for 6 days, C alone completed the remaining work in 8 days, A and C together complete the same work in। तो ये 2/5 of the work कर रहा है 6 days में, A 2/5 ऑफ दी वर्क कर रहा है 6 डेज में, तो 1 वर्क करेगा वो 15 डेज में। ठीक है, ये आ गया 3, तो ये आ गया 15 डेज में, तो टोटल वर्क कर लेगा ये 15 डेज में। बी कह रहा है 2/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, तो बी कर रहा है 2/3 इन 12 डेज। ठीक है, तो ये 6 आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, बी कर लेगा आपका 18 दिन में। कह रहा है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, सी अलोन कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब देखिए इसका एलसीएम पे कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, और ये आपका आ गया 5 और 5 से 90।
ठीक है। अब ये देखिए कितना वर्क हो रहा है एक दिन में, 11 वर्क हो रहा है, 11 यूनिट का वर्क हो रहा है। कह रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, तो 6 इंटू 11 इज इक्वल टू में 66 का यूनिट का काम हो चुका है। 90 में 66 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 90 माइनस 66, ये कितना आ गया 4, और ये आ गया आपका 24 का यूनिट का काम बचा हुआ है। अब सी अलोन कंप्लीट कर रहा है कितना काम, 8 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, तो 24/8, 24/8 जो रिमेनिंग वर्क है वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है सी अलोन। 24/8 डेट मीन्स कि ए कितना यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, भाई ए कर रहा है एक दिन में 6 यूनिट्स का काम, बी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट्स का काम, एक दिन में ए और सी मिलकर करेंगे 9 यूनिट्स का काम, टोटल काम करना है मुझे 90 यूनिट्स, तो 10 दिन में काम पूरा कर लेंगे। 90/9 इज इक्वल टू में 10 डेज में काम पूरा कर लेंगे। क्लियर है बात। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 648 एंड इट्स मार्क प्राइस इज, देखिए 10% का डिस्काउंट, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है कि सीपी होता है, सीपी इज इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी इज इक्वल टू में 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस दिया होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बात हो रही है वो प्रॉफिट परसेंट की, तो सीपी एमपी कितना हो जाएगा 116 और सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से 90 यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 648, ठीक है 90 यूनिट शो कर रहा है। 648 को 1 यूनिट शो करेगा 648/90, ठीक है, तो कितना रहेगा यहाँ से, इसको 7 और ये 72, 7.2, एक दिखाएगी 7.2 को, पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया आपसे 116 को 116 से गुणा कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है बात। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है the average weight of some students in the class was 60.5 kg when 8 students whose average weight was 65 kg joined the class, then the average weight of all the students increased by 0.9 kg. The number of students in the class initially was, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ बच्चे थे, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज वेट था 60.5 kg। मैंने कहा कि x बच्चे रहे होंगे तो उनका टोटल वेट कितना होगा 60.5x, और साथ में क्या आ गए 8 स्टूडेंट्स और आ गए जिनका एवरेज वेट था 65 kg। ठीक है, टोटल कितना वेट लेके आए होंगे 8 × 65, जिसकी वजह से क्या हो रहा है एवरेज वेट जो है क्लास का वो बढ़ जा रहा है 0.9 kg से। टोटल एवरेज वेट कितना हो जा रहा है 61.4 × x + 8, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40 2 कैरी हो रहा है 42 48 520, ठीक है, तो ये आ गया 60.5x प्लस इज इक्वल टू में इसको आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 32 और 3 आया ये 8 × 8 1 और ये आ गया आपका 48 और 1 49, ठीक है, 48 और 1 49 41.2। अब कह रहा है कि इसको मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा आपका 60.5 और साथ में ये भी है 61.4x। तो मैं कहता था टोटल वेट जो पहले बच्चे आए थे जो उनका एवरेज वेट ओरिजिनल था टोटल वेट 520 था, और जो जितना वो फ़र्क पड़ा आने के बाद उनका 881.2 का पड़ा, ठीक है, 481.2 का पड़ा, और इसमें कितना आ गया 0.9x, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 28.8 इज इक्वल टू 0.9x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 28.8/9, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 32, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 32। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 5 / 5 + 8 माइनस ब्रैकेट में 4 + 4 of 2 / 4 माइनस 2 / 4 of 2। देखिए इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 / 5 + 8 माइनस, अब ये ब्रैकेट में भी है 4 प्लस,
ठीक है। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर वाला, तो ये हो जाएगा, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइड बाय 4, डेट मीन्स की 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 ऑफ 2, तो 4 ऑफ 2 इज हो जाएगा आपका 8 और 2 डिवाइड बाय 8 इज 1/4, 1/4 क्लियर है, 1/4। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 30। इसको मैं पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लूँगा पहले, तो ये आएगा आपका 5 3/4, 5 3/4 और 13 प्लस 5 3/4, तो ये रहेगा 18 3/4 और 5 से और डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लेंगे, इसका आंसर कुछ आ रहा होगा 20/29, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका, पहले भाई सपोज नहीं करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है वैल्यू ऑफ 5 1/4 डिवाइड बाय 3/7 ऑफ 1/2 डिवाइड बाय 5 1/9 माइनस 7 7/8 डिवाइड बाय 9 9/8 20 इंटू 21 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 ऑफ 1/2 इज। देखिए ब्रैकेट्स 3 दे रखे हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम बॉर्डर मार्क्स को लगाते हुए चलेंगे, उसमें भी ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ पहला ब्रैकेट 5 1/4 डिवाइड बाय 3/7 ऑफ 1/2, क्लियर है बात। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 21/4 डिवाइड बाय 3/14, इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 21/4 इंटू 14/3, क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कट जाएगा आपका 7, डेट मीन्स ये आ गया 49/2। पहले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 49/2। दूसरे ब्रैकेट की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 1/9 माइनस 7 7/8 डिवाइड बाय 9 9/20, क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है आपका 46/9 माइनस 63/8 डिवाइडेड बाय 189/20, ठीक है भाई, डिवाइड बाय 189/20। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 63/8 इंटू 20/189, 69 3 इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 टाइम्स सकता हूँ, 3 1 3 देखिए 3 इंटू 69 ये आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20 और यह काटूंगा मैं 4 टाइम्स, तो ये 5 जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स 46/9 माइनस 5/6, क्लियर है भाई, 5/6। अब देखिए ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा आपका 92 माइनस ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 77/18। तो सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 77/18। अब साथ में यहाँ पे इंटू 11/21 भी दे रखा तो यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या होगा 49/2 डिवाइडेड बाय 77/18 और साथ में यहाँ पे इंटू भी है, क्या है 11/21 है, ठीक है। और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1/2, देखिए प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 1/2 है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2, डेट मीन्स की 1 और ये आ जाएगा 2। तो इसकी जगह कितनी आ गई वैल्यू, इसकी आ गई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है डिवीजन है, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, देखिए 49/2 इंटू 18/77 इंटू 11/21 प्लस 2, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए ये जा रहा है 7 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स, ठीक। अब ये फिर जाएगा 7 से 3 टाइम्स, ठीक है भाई। अब ये जाएगा आपका 3 से 6 टाइम्स और ये 11 से 11 कट के ये आ गया 3, तो 3 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 5, तो 5 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो भाई इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होगा ब्रैकेट सही हो जाएगा। अगर हमने ब्रैकेट मिस किया एक भी तो आप फंस जाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि A, B and C can do a piece of work in 30, 45 and 90 days respectively. A starts the work and he is assisted by B and C together on every third day. In how many days will the work be completed? देखिए A कह रहा है, A ले रहा है 30 डेज, B ले रहा है 45 दिन में और C कर रहा है 190 डेज में। एलसीएम कितना आ रहेगा भाई यहाँ से, एलसीएम देखिए 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। और बल्कि ये हमें कहते हैं 90 भी है, 90 ही आ रहा है, ठीक। सब कुछ मल्टीप्लाई 90 से, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो ए काम कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट्स, बी कर रहा है 2 यूनिट्स और सी कर रहा है 1 यूनिट्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्टार्ट द वर्क, ए काम स्टार्ट करता है एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी थर्ड डे। मीन्स कि पहले के 2 दिन जो होगा वो काम कर लेगा ए काम करेगा कितना, पहले के 2 दिन 6 काम, और थर्ड डे में कितना काम होगा, 3 यूनिट काम ये हो रहा है, 3 यूनिट काम ये हो रहा है, मीन्स कि 6 यूनिट काम और हो रहा है। तो 12 यूनिट काम तो हो रहा है भाई यहाँ से, ठीक है भाई। तो 3 दिन में, हर 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है भाई। 2 दिन में काम ए कर रहा है अकेले और 3 दिन में, हर 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना हो गया, 12 यूनिट 3 दिन में। अब देखिए कह रहा है कि कितने दिन में जो है टोटल वर्क कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ पे सी 90 यूनिट्स काम कर रहा है और हर 3 दिन में 12 यूनिट्स काम हो रहा है। तो 90 माइनस कितना काम हो गया, देखिए 3 यूनिट काम हो रहा है 12 दिन में, और यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो 90 मुझे पहुँचना है, 90 मुझे पहुँचना है। तो मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा कि मैं काम पूरा कर लूँगा। देखिए 60 से गुणा करूँगा मैं 84 आ जाएगा। जब मैं 7 से गुणा करूँगा 84 में पूरा कर लूँगा। दैट मीन्स कि हमारा 84 काम पूरा हो चुका है। अब बचा कितना काम है, बचा काम हमारा जो है वो कितने दिन हुआ है, 7 से गुणा किया मैंने, क्यों, देखिए 3 दिन काम तो हो रहा है, तो 21 दिन काम टोटल हो चुका है। 21 डेज तो यहाँ से हो चुके हैं, 21 डेज तो हो चुके हैं। अब बच्चे 6 यूनिट्स काम है। अब देखिए अगला काम करेगा 3 अकेले करेगा तो 3 यूनिट्स और कंप्लीट कर लेगा, बचेगा 3 यूनिट्स और। तो अब इसके बाद जो असिस्ट करेगा कौन, BC असिस्ट करेंगे, 23rd डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन और काम होगा तो 23rd डे में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 23 आंसर होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0.325 इंटू 0.325 प्लस 0.175 इंटू 0.175 माइनस 25 इंटू 0.00455 अपॉन 5 इंटू 0.0065 इंटू 3.25 माइनस 7 इंटू 0.175 इंटू 0.025। देखिए एक बात क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए आपकी 0.325, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए 0.325 इंटू 0.325 है और प्लस 0.175 इंटू 0.175 है, 0.175 है, माइनस में 25 इंटू 0.00455 है, 0.00455 है। अपॉन में क्या है आपका 5 इंटू 0.0065 है, इंटू 3.25 है, माइनस 7 इंटू 0.175 है, इंटू 0.025 है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर रहूँ तो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये a माइनस बी मेरा 2 इंटू ए बी हो। लेकिन मैं अगर यहाँ से पॉइंट्स को हटाऊँ तो ठीक है, तो यहाँ से 6 पॉइंट्स हट जाएंगे, यहाँ से भी 6 पॉइंट्स हट जाएंगे, और यहाँ 6 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0.00455 है, ठीक है। तो 0.00455 है, 5 के बाद था 1 0 और लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 हटाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 ये और 6 ये, तो यहाँ से भी 6 हट जाएंगे पूरे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो यहाँ से पूरा पॉइंट हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 325 इंटू 325, 175 इंटू 175 माइनस 25 इंटू 4550 अपॉन 5 इंटू 65 325। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई अगर करूँ, इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 65 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा 325, और ये इंटू 325 लिखा हुआ है। और मैं इस बात को भी मल्टीप्लाई करूँ अगर 7 इंटू 25 को, देखिए 175 तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं 7 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, देखिए 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 175, ठीक है।
175 ये आ गया, तो देखिए 325 इंटू 325 है माइनस 175 इंटू 175 मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे ये 25 इंटू 4550 दे रखा है तो ये हो रहा है हमारा -2ab। तो आप एसएससी फेथ रखें और ये -2ab होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे -2ab होगा ही होगा। आपको विश्वास नहीं है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये होना बन रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है भाई। आप जब इसको काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, a माइनस बी 325 माइनस 325 माइनस 175 अपॉन 325 प्लस 175, ठीक है। इसको माइनस कर ले, ये कितना आ रहा है 325 माइनस 175 को माइनस कर लें तो ये आएगा 0, 12 में से 7 गया 5 और ये आ गया 1, ठीक है। तो 150 अपॉन में इसको ऐड कर लें भाई, इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 0 0 और ये 400 उसकी 500, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 0.3 के आसपास, 0.3 आंसर आ गया। तो पूछा क्या गया किसके बीच में होगा, 0.25 और 0.35 के बीच में 0.3 आंसर आ रहा है। तो आप भाई दिया क्वेश्चन टफ था, लेकिन अगर आपने ये तोड़ लिया कि -2ab होगा ही होगा, एसएससी में आप फेथ रखे हो, ये एसएससी क्या कोई भी एग्जामिनेशन में -2ab होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। वरना फिर आपके लिए टफ नहीं क्वेश्चन है, सबके लिए टफ है। आप अकेले के क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे इसकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर एंड 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इट्स द स्ट्रेट लाइन विद इट्स एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल का सम होगा। देखिए ये आपकी बनी हुई है, कह रहा है कि 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से 2 पॉइंट से बन रहा है, ठीक है। एक का थीटा अगर होगा तो दूसरे क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अब वो कह रहा है कि ग्राउंड पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 18 है और 32 है। तो पहले वाला की ऑब्वियस है कि पहले वाले का 18 होगा और दूसरे वाले का 32 होगा, पहले बात। और इसकी मैंने हाइट अगर h मान ली तो हाइट पूछी गई है आपसे, tan थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा h/18। और देखिए ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से भी h/32, ठीक है भाई। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई है tan थीटा 18 tan थीटा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 18 tan थीटा, और यहाँ से h की वैल्यू कितना आ गई 32 cot थीटा। तो मैं कह सकता हूँ 32 यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू में 18 tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा मुझे मिल गया, tan स्क्वायर थीटा मुझे कितना मिल गया भाई, यहाँ से मिल गया मुझे 18 32/18, क्लियर है बात। अब इसको काट लूंगा मैं तो ये मिल जाएगा 16/9 और इसको स्क्वायर है तो ये रहेगा 4/3। अब एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है, 3 दिखा रही है 18 को, 1 दिखाएगी 9 को, और यहाँ से आपकी याद आएगी 24, ठीक है। तो 4 दिखाएगी 24 को, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 42 इफ 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 4 ईच, द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 8 ईच, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन। देखिए एवरेज 42 नंबर्स का n नंबर्स अगर मैं कहूँ n नंबर्स है उनका एवरेज 42, टोटल कितना हो जाएगा सम 42n हो जाएगा, क्लियर है बात। अब कह रहा है 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज, 75% लिख सकता हूँ मैं 3/4 ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 4 ईच, ठीक है। हर बार नंबर में 4 से इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, 3n नंबर टोटल इंक्रीज कर रहा होगा। एंड रिमेनिंग नंबर्स कितने होंगे 1/4 होंगे, 1/4 को मैं 8 ईच से डिक्रीज कर रहा हूँ, तो हर नंबर को मैं 8 ईच से डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मतलब कि 2n, तो 2n ये हो जाएगा। देखिए पहले मैं कर रहा हूँ इंक्रीज और फिर मैं कर रहा हूँ डिक्रीज, तो ये कितना आ जाएगा आपका भाई इफेक्टिव 43n। तो n नंबर्स हैं, एवरेज कितना आ जाएगा 43 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Racket pipes A, B and C can fill a tank in 10, 15 and 30 hours respectively. D is emptying a tank which alone can empty a full tank in X hours. A, B and C are open together for 3 hours and then closed. Now D is open which alone empties the tank in 30 hours. What is the value of X? देखिए कह रहा है कि A, B और C भाई 10, 15 और 30 में करते हैं फिल, 10, 15 और 30 में, तो इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी भाई, एलसीएम ले लेंगे हम, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ से 30, ये आ गया 3, 2, 1, ठीक है। डैट मीन्स ही कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 6 यूनिट भर रहा है इफेक्टिव। अब वो कर रहा है 3 घंटे के लिए खोल दिया गया, डैट मीन्स कि 18 यूनिट भर लिए उन्होंने। अब कर रहा है कि वो 3 घंटे के लिए खोलने के बाद डी कर रहा है एम्प्टी टैंक, और डी 18 यूनिट कर देता है 30 घंटे में, ठीक है। तो डी अलोन कितने दिन में करेगा, ठीक है भाई। तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा 30 दिखा रही है कितनी आपकी 18 यूनिट्स को खाली करेगा वो 30 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 यूनिट को कितने में खाली करेगा, 30/18 में, और 30 यूनिट्स को खाली करना होगा उसको 30 में करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है कितना, 2 टाइम्स 150, तो 50 आवर्स में डी एम्प्टी कर लेगा अलोन। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इतने कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1134 अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट। इफ शी सेल्स इट फॉर ₹1134.5 देन हर प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखिए 1134 का बेच रही है वो अनु, कह रहा है कि अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 10%, मीन्स की 100 यूनिट अगर वैल्यू हुई 10% प्रॉफिट कमाया होगा उसने तो 110 का बेचा होगा, कह रहा है लेकिन उतने ही परसेंट लॉस हुआ होता, 10% का लॉस भी हुआ होगा उसको, मीन्स की 90 की बेची होगी। 90 यूनिट दिखा रही है 1134 की, 1 यूनिट दिखाएगी 1134/90 × 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 112.6, तो 1260 आ गया ऐसा कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि 1354.5 का बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। देखिए भाई 1354.5 बेचेंगे 1260.0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 15 में 6 गया 9, 94.5 94.5 का उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कितना आएगा 1354.5 से 1260 से 1260 से और 100 पे कितना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट होगा उसको, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 7.5%। क्लियर है, 7.5% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 7 डिजिट नंबर x468y05 is divided by 11, what is the value of x plus y? x468y05 is divided by 11, then what is the value of x plus y? देखिए इनका ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे डिजिट्स होंगे उनका सम जो होगा उसका डिफरेंस आएगा। जैसे कि ये आपका है इनका सम x प्लस 6 प्लस y प्लस 5, x प्लस 6 प्लस y प्लस 5 इनका सम, और इनका सम 6 प्लस 8 प्लस 0 का अगर डिफरेंस 0 11 आएगा तो ये डिविजिबल होगा ये 11 से, वरना फिर नहीं होगा। तो इसका आ गया आपका x प्लस 11 और ये आ गया 12। तो यहाँ भाई मुझसे पूछा गया x और y भी ऐड होगा, मुझसे पूछा गया कि x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। भाई यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा, 1 ऑप्शन दे रखा है तो मैं अगर इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 12 ऑप्शन दे रखा है तो इसका आंसर कितना होगा 12, ठीक है। 1 से भी होगा बट 1 ऑप्शन दिया नहीं होगा, ऑप्शन हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर बिलो 600 टू नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर मोर देन 650 बट लेस देन 800 इज। देखिए 600 से कम में पूछा गया है और 650 और 800 के बीच में पूछा गया है। अब इतने वैल्यूज क्या दे रखी हैं डेली वेजेस की 600 से कम की। देखिए 4 से 40 प्लस 50 प्लस 58 प्लस 72 600 तक आ जाएगा ये। तो इसको ऐड करूंगा तो मैं ये आ जाएगा आपका 80 और 90 100
80 90 ये आ गया यहाँ से आपका, 80 ये आ गया यहाँ से आपका, और 50 ये आ गया, तो कितना हो गया 170 प्लस 90 220। और 650 और 800 के बीच में, 600 के बीच में कितना रखा है देखिए, 55 प्लस 48, 55 प्लस 48 प्लस साढ़े 37 और 37 और, तो भाई यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 5 4 9 9 3 12, ठीक है, और 20 और 140 आ गया, तो 140 220 रेशियो 140, कितना आंसर यहाँ से आ जाएगा 11:7, 11:7। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर 500 और मोर बट लेस देन 650, देखिए 500 और 650 के बीच में कह रहा है, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज then the more than the number of workers whose daily wages are 650 or more but less than 750, 650 or more but less than 750। देखिए 500 और 650 के बीच में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखते हैं। 58 दी हुई है, प्लस आपकी 72 दी हुई है, और प्लस 60 और दी हुई है, ठीक है, तो ये आपका होगा 130 और 60 190 और 65 और 48 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 65 दिया हुआ है आपका 55 और 48 और 55 और 48, डेट मीन्स की 103, ठीक है। कितना ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा कितना है, माइनस कर लेंगे 103 को, ये आ जाएगा 87 ज़्यादा है 103 से 100 पे कितना, भाई देखिए कहीं ना कहीं ये आपका 87% के आसपास आंसर आना चाहिए था अगर ये 100 होता तो, बट ये 103 से थोड़ा कम आएगा, तो 84 वाला आंसर होगा, 84.5 वाला, ठीक है, क्योंकि अगर ये 100 होता तो ये आपका 87 आंसर दे देता, बट थोड़ा ज़्यादा है, बस थोड़ा बना देगा। अगला क्वेश्चन क्या करें। The number of workers in the factory whose daily wages are 450 or more but less than 600, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इनकी वेजेस 450 से ज़्यादा है लेकिन 600 से कितनी है, कम है, ठीक है, 450 से ज़्यादा है, मतलब कि 50 प्लस 58 प्लस 72 प्लस 600 से कम है, यही लगाएगा आपका, तो कितना आ गया आपका 180, ठीक है, 180 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफाइंड डिपार्टमेंट ए बी सी डी एंड ई, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 3200। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डी एंड ई। देखिए सी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, 122.4 डिग्री, और डी और ई में कितने कर रहे हैं, सी में आप कर रहे हैं 122.4 डिग्री, और डी एंड ई में कितने कर रहे हैं, देखिए तो 64.8 डिग्री और 64.8 डिग्री और प्लस 36 डिग्री, डेट मीन्स की यहाँ पे कर रहे हैं 100.8 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या आपसे, पूछा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट डी एंड ई। देखिए कितना ज़्यादा है, लगभग ये 22% ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 100 ज़्यादा है, ये 21, और ये आपका आ गया 0.8, तो ये आपका आ गया 6, और ये 21.6%, 21.6 डिग्री, 21.6 डिग्री ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग, ठीक है, डी एंड ई से ज़्यादा है, मतलब कि 100.8 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है भाई, और 100 पे परसेंटेज पूछा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक, पूर्ण निकाल लेंगे यहाँ से कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, 3200 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। अगर ये ना होता है तो इसको 100 से होता है, ठीक है, या मैं इसको हटाऊँ, अगर ये 0.8 है तो इसको हटाऊँ तो याद आएगा 216/1008 इंटू 3200, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आएगा 21.4 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, मैथड ये सॉल्व करेंगे, बाकी आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, इसलिए कुछ कैलकुलेशन छोड़ दिया दी है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड बी एक्सीड्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी बाय एक्स बिटवीन, तो एक्स कब लाई करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट ए एंड बी,
देखिए ए एंड बी में कितना कर रही है, ए में कर रहा है आपका 79.2 और बी में कितना कर रहा है आपका, बी में कर रहा है 57.6, 57.6। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 16 8, ये आ जाएगा 16, एक कैरी ओवर आ गया 6 7 17। ठीक है, 36.8। और सी में कितना कर रहा है डिपार्टमेंट सी में 122.4 डिग्री। ठीक है, पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट इंडिया एक्सीड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना एक्सीड कर रहे हैं यहाँ से 4 और ये 14.4 एक्सीड कर रहे हैं। भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं तो 360 से डिवाइड कर देंगे और 3200 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके। तो ये आपका आ गया 0 कट गया, 0 कट गया, यहाँ से आपका कट गया 12 और 3 और ये 4। ठीक है, 128 इसका आंसर आ गया। तो कहाँ लाई करेगा, 120 और 140 के बीच में 128 लाई करता है। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड द फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी इज 4:5। भाई डी में अगर मेल कर रही है 4:5 और ई में कर रही है 9:11, मेल इसको फीमेल का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है देन व्हाट इज द रेशियो टोटल मेल एम्प्लॉयज इन डी एंड ई टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी। देखिए मेल में डी और ई के मेल एम्प्लॉयज का टोटल जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बी से क्या रेशियो है। क्लियर है बात। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 9 यूनिट्स शो कर रही हैं डी में। डी में कितने डिग्री काम कर रहा है 64.8 डिग्री। 1 दिखाएगा आपको 64.8 डिवाइड बाई 9 डेट मीन्स की 7.2 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स कितने काम कर रहे होंगे 4 से गुणा कर देंगे भाई यहाँ से 28.8 डिग्री। ठीक है, ये तो बात डिपार्टमेंट डी के मेल्स की हो गई। डिपार्टमेंट ई के मेल्स की क्या कह रही है, देखिए डिपार्टमेंट ई में 20 यूनिट्स काम कर रहे हैं मेल और फीमेल मिला के, और कितने डिग्री काम कर रहे हैं 36 डिग्री। तो 1 यूनिट कितना होगा 36 डिग्री बाय 2 डेट मीन्स की 1.8 डिग्री। ठीक है भाई। और पूछा क्या गया आपसे, मेल्स का पूछा गया है। तो मेल कितना है 9:11, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहेगा 16.2 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे 28.8 डिग्री और 16.2 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपका 0, ये आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक है भाई सम देख लें एक बार, 45 ही आना चाहिए, 45 ही आ रहा है, 45 डिग्री आ गया। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी, में कितने हैं 57.6 डिग्री। ठीक है, तो रेशियो आ गया 57.6 डिग्री, इसको हटा लेंगे 0, तो 450 रेशियो 576, इसको काटेंगे, कट रहा है ये 9 से, क्या बिल्कुल कट रहा है 9 से। देखिए 50 आ रहा है और ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 6 और 3 63। ठीक है, 6 और 4 64। ठीक, फिर आगे 25 रेशियो 32, 25 रेशियो 32 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The number of states in which of the production of wheat is more than 20% of total production of rice in all the 5 states is। देखिए वेट का क्या है प्रोडक्शन और राइस का क्या है प्रोडक्शन। ठीक है, राइस का प्रोडक्शन क्या है आपका 350 प्लस 450 प्लस 575 प्लस 400 प्लस 525। अब इसको ऐड करते हैं, ये आ रहा है 1100 और ये आ गया आपका यहाँ से 500, 800 ये आ गया और 1100 इसका आ गया, 11 8 19 और 400 ये आ गया, ये आ गया आपका 2300 और 20% ऑफ 2300 कितना आएगा, 20% ऑफ 2300 कहा गया है। ये क्वेश्चन में कहा है, ये आपका आ जाएगा 460। क्वेश्चन में कहा है कि 20% ऑफ राइस, टोटल राइस, ये राइस का है। ठीक है, टोटल राइस और वेट कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टेट का, देखिए 460 कितने ज़्यादा है। डेटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डेटा आपका है वेट का 550 प्लस 375 और क्या है 425 और है आपका 560 और है आपका 475। तो 560 कितना ज़्यादा, 1 और 2 और 3, तो आंसर कितना होगा 3 स्टेट्स होगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी एंड ई टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेट इन स्टेट्स बी एंड डी। देखिए राइस का सी और ई का, सी एंड ई, और वेट का बी एंड डी का, ठीक है। रेशियो पूछा गया, सी का कितना है भाई, यहाँ से आपका ए बी सी 575 प्लस 525 डेट मीन्स कि 1100, और बी और डी कितना है भाई यहाँ 375 प्लस 425, बी और डी का 375 प्लस 560, ठीक है। तो ये आ जाएगा 875 और 60 और ऐड कर देंगे तो 875 और 60 और ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 13 और 935, ठीक है। 1100 रेशियो 935। देखिए कट रहा है क्या, देखिए 8 से कट रहा है, मुझे कटता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 100 और ये 11 से कटेगा तो ये आ जाएगा 8 और ये 5, तो इसका रेशियो है 20:17। 20:17 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेट इन स्टेट ए बी एंड ई, स्टेट ए बी एंड ई वेट का 500 प्लस 375 प्लस 475, ये कितना आ जाएगा आपका, ऐड कर लेंगे, ये हो गया 5 3 8 8 4 12, ये आ गया 1350, और सी डी एंड ई, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई 1100 और ये आ गया 1500, सी डी ई का आ गया 1500, 575 प्लस 400 प्लस 525 क्या 1500, या पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा लेस है, इस प्रोडक्शन वॉट परसेंट लेस देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी डी एंड ई, कितना कम है भाई, ये आपका कम है 150, कहाँ से 1500 से, 100 पे कितना 10%, क्लियर है बात। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10%। तो आपकी यह आंसर कंप्लीट होती है एसएससी सीपीओ 9 दिसंबर में सेकंड शिफ्ट पेपर कंडक्ट हुआ था। पेपर की लेवल देखा आपने, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आए थे, लेवल के क्वेश्चन आए थे, क्या क्वेश्चन था थोड़ा बहुत पेपर्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करें, आगे पेपर 10+2 लगा हुआ है, सीजन लगा हुआ है, इससे एक लेवल पेपर ऊपर ही आने वाला है, ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो आपको एनालिसिस कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।